Good morning, student. Once again, welcome to physical education classes for class 12th. The unit is biomechanics. In last class, we have discussed about the biomechanics. So, dear student, today we will deal with specific movement which occurs or which take place in our body. Whatever movement we are doing, that is known as specific movement. So, इन द ह्यूमन बॉडी बेसिकली प्रोड्यूसेस टू मूवमेंट. ह्यूमन बॉडी बेसिकली दो ही टाइप के मूवमेंट प्रोड्यूस करती है. एक होती है ग्लाइडिंग मोशन, ग्लाइडिंग मूवमेंट और एंगुलर मूवमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लाइडिंग मूवमेंट. व्हाट आर द ग्लाइडिंग मूवमेंट? ग्लाइडिंग मूवमेंट व्हेन वन सरफेस और वन जॉइंट slides over another joint and it may causes a motion that is known as gliding movement. अगर जहाँ पर हमारा एक बूंद दूसरे बूंद के ऊपर से ग्लाइड करती है या फिसल के काम करती है, तो जहाँ जहाँ पर भी ऐसा होता है उन मूवमेंट्स को ग्लाइडिंग मूवमेंट कहते हैं. तो ग्लाइडिंग मूवमेंट कहाँ पर होते हैं? ग्लाइडिंग मूवमेंट इज ओनली पॉसिबल in wrist and ankle joint, because in wrist and ankle there are very small bones. The result of their sliding or gliding is the result gliding movement. तो यहाँ पर bones gliding कर रही है. थंब देखिए glide कर रहा है. ठीक है, ये gliding movement है. This is gliding movement. So gliding movement जहाँ पर एक सरफेस ऑफ बोन दूसरी सरफेस ऑफ बोन के ऊपर ग्लाइड करता है या फिसल के काम करता है, दैट इज नोन एज ग्लाइडिंग मूवमेंट. सो नेक्स्ट इज एंगुलर मूवमेंट. एंगुलर मूवमेंट की अगर हम बात करें, जहां पर दो बोन्स के बीच में मल्टीपल मूवमेंट होते हैं, जहां पर एंगल्स में इन बिटवीन द एंगल ऑफ टू बोन्स इन बिटवीन द ज्वाइंट, द either it may be increase the angle or decrease angle. जहाँ पर एंगल का बढ़ना या कम होना होगा तो वहाँ पर एंगल बनेगा. जहाँ पर मोशन हो रहा है वहाँ पर कोई भी एंगल अगर बन रहा है, सो दैट इज एंगुलर मूवमेंट. हम बात करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल रिस्ट बोन, सॉरी एल्बो ज्वाइंट की बात करते हैं. तो एल्बो ज्वाइंट में जो ज्वाइंट है, तो ज्वाइंट के आसपास जो भी एंगल में चेंजेस आएंगे, ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, तो जो भी एंगल में एंगुलर मूवमेंट जो भी होगा वो, यानी एंगल में जो भी बढ़ना या कम होगा वो एंगुलर मूवमेंट के अंदर में आएगा. तो एंगुलर मूवमेंट में कौन कौन से मूवमेंट आते हैं? बेसिकली एंगुलर मूवमेंट में 6 मूवमेंट आते हैं. तो क्या क्या आते हैं उसमें? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, अबडक्शन, रोटेशन एंड सर्कमडक्शन. सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लेक्शन की. व्हेन बिटवीन टू बोन्स, जब दो बोन्स के बीच का एंगल कम होता है, ठीक है, जब ज्वाइंट्स का एंगल, किसी भी ज्वाइंट का एंगल डिक्रीज होता है और वहां पर किसी प्रकार का मोशन प्रोड्यूस होता है, दैट मूवमेंट इज नोन एज फ्लेक्शन मूवमेंट. सो दिस इज फ्लेक्शन. आप देख रहे हैं ये एल्बो ज्वाइंट, फोरआर्म और अपर आर्म के बीच में ये एंगल कम हो रहा है, ये एंगल कम हो रहा है, तो आप देख रहे हैं. तो यहां पर ये क्या है? फ्लेक्शन, फ्लेक्स हो गया हमारा, फ्लेक्स. ठीक है, दिस इज कॉल्ड फ्लेक्शन. फ्लेक्शन बहुत जगह पे हो सकता है. फ्लेक्शन रिस्ट पे भी हो सकता है. अगर रिस्ट को हम यहां से छोड़ दें, इधर को नहीं, इधर की तरफ अगर मोशन करेंगे, दिस इज फ्लेक्शन, दिस इज एक्सटेंशन. या रिस्ट ज्वाइंट और पाम के बीच का एंगल कम हो रहा है, फ्लेक्शन. ठीक है, ये फ्लेक्शन है. ठीक है, ऐसे ही ये चिन और चेस्ट के बीच, यानी ये गले की जो बोन है यानी जो ज्वाइंट है, इसमें भी देखना है. दिस इज फ्लेक्शन, ये एंगल कम हो गया. एक्सटेंशन. ठीक है, सो दिस इज फ्लेक्शन, एक्सटेंशन. अब एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं जहां पर ज्वाइंट्स का एंगल बढ़ेगा, यानी दो बोन्स के बीच में एंगल जब बढ़ेगा और वहां पर कोई मूवमेंट होगा, तो दैट इज एक्सटेंशन. अब ये फ्लेक्शन था, दिस वाज फ्लेक्शन, सो दिस इज एक्सटेंशन. अब ये एंगल बढ़ रहा है, ये एंगल आप देख रहे हैं ये बढ़ रहा है. दिस एंगल विल इंक्रीज. जब ये एंगल बढ़ेगा तो क्या होगा? ये एक्सटेंशन कहलाएगा. ठीक है, सो दिस इज फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन. सेम यहाँ फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये एंगल बढ़ गया 180 डिग्री. ये जैसे माना
ये 120 था तो ये 180 हो गया, तो दैट इज एक्सटेंशन। अडक्शन एंड अबडक्शन। अबडक्शन में क्या है, जब हमारी बॉडी का कोई पार्ट हमारी बॉडी की मिड लाइन से बाहर की तरफ जाता है, यहां पर भी यानी एंगल बढ़ रहा है, लेकिन क्या है कि हमारी मिड लाइन, यहां पर हमारी बॉडी किसी भी टाइप से, हमारी बॉडी कहीं मिड लाइन से बाहर नहीं जा रही, हमारी बॉडी के अंदर ही मूवमेंट कर रही है। लेकिन एबडक्शन में क्या होगा, एबडक्शन में हमेशा बॉडी हमारी जो मिड लाइन है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसे मिड लाइन एज्यूम कर रहे हैं, किसी टाइप का अगर हम बॉडी मोशन कर रहे हैं तो मिड लाइन उसका अलग अलग होगा। अभी हम हाथ की बात, मतलब हाथ को ले जाने की बात करें तो अभी ये मिड लाइन है हमारा, ये मिड लाइन से अगर हम ये बाहर को लेके जा रहे हैं हाथ को, सही दिखाई दे रहा है आपको, ये मिड लाइन है हमारी बॉडी का, सेंटर वाला पार्ट है, मिड लाइन से बाहर की तरफ जा रहा है, दैट इज एबडक्शन। ठीक है। देन अडक्शन क्या है, व्हेन बॉडी कम टू द मिड लाइन, जब बॉडी वापस मिड लाइन की तरफ आ रही है, देखिए आप मिड लाइन। ऐसे पैर का भी है, पैर अगर बाहर को ऐसे खोल रहे हैं तो अडक्शन, अंदर की तरफ आ रहा है अबडक्शन। ठीक है। सो नेक्स्ट इज सर्कमडक्शन एंड रोटेशन। ज्यादातर हम लोग मान लेते हैं कि सर्कमडक्शन और रोटेशन एक ही चीज है, बट दे बोथ आर क्वाइट डिफरेंट। सर्कमडक्शन हमारा फ्रीली मूवमेंट होगा, एकदम फ्रीली मूवमेंट होगा, बट जब भी हम रोटेशन की बात करेंगे उसमें थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस होते ही है, थोड़ा थोड़ा सा होते ही है, या तो स्लो मोशन में हो रहा होगा, लेकिन सर्कमडक्शन जब भी होगा फ्रीली होगा। सो circumduction में क्या होगा, when we will talk about the circumduction, in circumduction the part of motion will be move freely। ये ज्यादातर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स में पाया जाने वाला है। जैसे सॉकेट जॉइंट क्या है हमारा, ये है हमारा शोल्डर कैविटी में जो हमारा ये हाथ का फंसा हुआ है, तो यहाँ पर आप पूरी तरह फ्रीली मूव कर रहा है, तो सर्कमडक्शन, एक गोला बना रहा है पूरा, सर्कमडक्शन, दिस इज नोन एज सर्कमडक्शन। ठीक है। ये कहाँ पर पॉसिबल है, दिस मूवमेंट इज पॉसिबल एट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हियर शोल्डर एंड हिप। हिप भले ऐसे नहीं घूम रहा है, लेकिन उसको ऐसे घुमाएंगे तो पूरा घूम रहा है, फ्रीली घूम रहा है। ठीक है। नाउ रोटेशन, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रोटेशन, सो फॉर रोटेशन द एक्सिस इज कंपल्सरी। रोटेशन जो होता है हमेशा एक एक्सिस के चारों तरफ होता है। ठीक है। अब हम एक्सिस, ये कहां पर होता है, उन जॉइंट्स पे होता है जहां पर पाइवट जॉइंट होते हैं, पाइवटल जॉइंट, यानी हमारी बॉडी किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के चारों तरफ घूम रही है। पर इसमें एक चीज और है, हमारे मूवमेंट के साथ, मूवमेंट बॉडी पार्ट के साथ वो एक्सिस भी थोड़ा बहुत मूव करती है, सो दिस इज कॉल्ड रोटेशन। व्हाट इज एग्जांपल ऑफ पाइवट जॉइंट, पाइवट जॉइंट, एग्जांपल ऑफ पाइवट जॉइंट इज the joint of vertebral column and our skull, हमारा सर और हमारी रीढ़ की हड्डी का जो जॉइंट है, एटलस, हमारी सबसे पहली बोन होती है, सर्वाइकल की पहली बोन एटलस बोन कहते हैं। एटलस बोन हमारी ऑक्सीपिटल बोन के साथ जुड़ी हुई है, तो वहां पर एक आर्टिकुलेशन होता है, गुफा जैसी होती है, तो वहां पर घूमता है हमारा सर ऐसे। लेकिन जब हम सर को घुमा रहे हैं तो आप देख रहे हैं हमारी गर्दन भी घूम रही है, तो गर्दन घूम रही है तो जाहिर सी बात है अंदर बोन भी थोड़ा मूव कर रही है, हमारी स्पाइनल बोन भी थोड़ा मूव कर रही होगी, तो ये रोटेशन, दिस मोशन इज नोन एज रोटेशन। ऐसे ही हमारा पेल्विक है, पेल्विक मतलब हिप जॉइंट, हिप जॉइंट में हमारा ये स्पाइनल बोन गई हुई है, जब भी हम घुमाएंगे बोने को घूम रहा है, लेकिन क्या है साथ ही साथ हमारी स्पाइनल बोन भी उसमें घूम रही है, तो दिस मोशन इज नोन एज रोटेशन। सो दीज आर 6, इसके अलावा और भी है, थोड़ा माइनर है, वो अलग है, इन्हीं के सब पार्ट्स हैं बाकी जो हैं, लेकिन ये 6 मूवमेंट एंगुलर मूवमेंट के अंदर में आते हैं। क्या क्या है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन, सर्कमडक्शन एंड रोटेशन। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, सर्कमडक्शन एंड रोटेशन, ये 6। उसके बाद कुछ अदर मूवमेंट होते हैं, कुछ अदर मूवमेंट में सबसे पहला आता है हाइपर एक्सटेंशन। हाइपर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन की बात की हमने, ठीक है। अब हमने क्या किया, हाइपर एक्सटेंशन। अब चलो यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये कुछ ही जॉइंटों में पॉसिबल है। ये बेसिकली हाइंड जॉइंट में, हिंज जॉइंट जो कब्जेदार जॉइंट है, वहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। ये कहाँ कहाँ पर पॉसिबल है, जैसे हमारी
बैक पे, फॉरवर्ड बेंडिंग की, फॉरवर्ड बेंडिंग के बाद बैकवर्ड बेंडिंग की, जहां पर जो ज्वाइंट है डबल साइड मूवमेंट करता है, इधर भी मूवमेंट कर रहा है, इधर भी मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो हाइपर एक्सटेंशन का मतलब होता है एक्सटेंशन से थोड़ा ज्यादा। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल करके दिखा रहे हैं आपको, क्या, फ्लेक्शन। फ्लेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हमारा स्कल को, हमारी चिन बोन या हमारी थ्रोट ज्वाइंट को हम इसको मान के चले, दिस इज फ्लेक्शन, ये एंगल कम हुआ। देन एक्सटेंशन, अब एक्सटेंशन थोड़ा सा और पीछे गए, हाइपर एक्सटेंशन, यानी ये एंगल मोर देन 180 चला गया, जहां हाइपर एक्सटेंशन में हमेशा जो एंगल होगा वो मोर देन 80 चला जाएगा, ठीक है, दैट इज हाइपर एक्सटेंशन, ओके। उसके बाद आता है डॉर्सी फ्लेक्शन। अब डॉर्सी फ्लेक्शन में, इसको मैं लास्ट में करके बताऊंगा क्योंकि ये पैर का है तो मेरे को कैमरा नीचे करना पड़ेगा। सो हम अगले उसमें जाते हैं, हाँ, प्लैंटर फ्लेक्शन, ये भी पैर का है तो इसको भी लास्ट में करेंगे, प्लैंटर फ्लेक्शन भी, इन्वर्शन एंड एवर्शन, ये भी पैर का है, इसको भी हम बाद में करेंगे। तो हम आप करेंगे प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब होता है जब हमारी चिन को हम बाहर की तरफ लेके जाते हैं, दिस इज प्रोटेक्शन रिट्रैक्शन, प्रोटेक्शन रिट्रैक्शन, ठीक है, ये हमारा प्रोटेक्शन हो गया, ये रिट्रैक्शन हो गया, ओके, प्रोटेक्शन रिट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद एलिवेशन एंड डिप्रेशन। अब एलिवेट मतलब उठाना होता है, डिप्रेस मतलब दबाना होता है। तो एलिवेशन कहाँ पर होगा, एलिवेशन आप देखिए यहाँ पे मेरे शोल्डर को देखिए, एलिवेशन, एलिवेट किया मैंने ऊपर को, डिप्रेशन, एलिवेशन डिप्रेशन, या यहाँ से डिप्रेशन, नीचे को दबाए डिप्रेशन हो गया, ये एलिवेशन हो गया, दिस इज एलिवेशन। उसके बाद है सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। सुपिनेन मैंने आपको बताया, सुपाइन एंड प्रोनाइन पोजीशन होती है। सुपाइन का मतलब होता है पीठ के बल, वैसे अगर देखा जाए, अगर पूरी बॉडी की बात करें, प्रोनाइन मतलब होता है पेट के बल, पी फॉर पेट, एस फॉर स्पाइन, ठीक है। तो इसमें प्रोनेशन क्या है, सुपिनेशन, ये हमारा सिंपल हाथ है, दिस इज सुपिनेशन, यानी पाम को ऊपर हवा की तरफ ले जाना, आसमान की तरफ ले जाना, पाम का फेस अपवर्ड हो जाना, दैट इज कॉल्ड सुपिनेशन। एंड दैट इज प्रोनेशन, पाम का नीचे ग्राउंड के अर्थ की तरफ चले जाना, पाम को घूम के ऐसे चले जाना, प्रोनेशन, दिस इज प्रोनेशन हो गया, ठीक है, ओके। सो अब मैं पैर का करके दिखा रहा हूं, मैं थोड़ा कैमरा डाउन कर रहा हूं, हाँ, अब हम बात करेंगे डॉर्सी फ्लेक्शन एंड प्लैंटर फ्लेक्शन। डॉर्सी फ्लेक्शन की जब हम बात करेंगे तो डॉर्सी फ्लेक्शन का मतलब होगा आपका ये, जब हमारी जो टो है वो चिन की तरफ उठेगी, ऊपर की तरफ हमारी उठनी है, टो को जब ऊपर की तरफ आएगा तो दैट इज कॉल्ड डॉर्सी फ्लेक्शन। और जब चिन नीचे की तरफ जाएगी, सोल वापस ग्राउंड की तरफ लौटा, दैट इज प्लैंटर फ्लेक्शन। दिस इज डॉर्सी फ्लेक्शन एंड दिस इज plantar flexion. Please watch it carefully. This is dorsiflexion and plantar flexion. Dorsiflexion, plantar flexion. अब inversion और eversion. Inversion का मतलब होता है जब हमारी सोल ऐसे ऊपर की तरफ आ गई, मिड लाइन की तरफ, मिडिल की तरफ आ गई, ठीक है, दिस इज इन्वर्शन, एवर्शन, वापस चला गया, एवर्शन हो गया, इन्वर्शन एंड एवर्शन। सो तो आपने देखा ये सारे बेसिक मूवमेंट हमारी बॉडी में ये होते हैं, जिसमें हमारे क्या क्या चीज़ें, मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ आपका, ग्लाइडिंग मूवमेंट एंड एंगुलर मूवमेंट। ग्लाइडिंग मूवमेंट में जहाँ पर एक बूंद दूसरी बूंद के ऊपर स्लाइड करती है, ग्लाइडिंग मूवमेंट है। उसके बाद एंगुलर, जहाँ पर भी कोई मूवमेंट होने में एंगल बनेगा, दैट इज एंगुलर मूवमेंट। एंगुलर मूवमेंट में बाकी सारे मोशन आ जाते हैं। इसमें क्या होता है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन, रोटेशन, सॉरी सर्कमडक्शन, रोटेशन। उसके बाद आता है हाइपर एक्सटेंशन, फिर हाइपर एक्सटेंशन के बाद आ गया आपका एलिवेशन, फिर एलिवेशन, फिर डिप्रेशन, ठीक है, फिर प्रोटेक्शन, रिट्रैक्शन, फिर पैर के मूवमेंट जो मैंने अभी आपको बताए थे
वो सारे हैं। तो ये हमारा बायोमैकेनिक्स का स्पेसिफिक मूवमेंट वाला टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। जो भी आपको कन्फ्यूजन है या जो भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे अपने कमेंट में लिख दीजिएगा, तो मैं आपको इंडिविजुअली तौर पे उस चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है।